तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ न्यूट्रिशनिस्ट के सीक्रेट्स। पोर्शन कंट्रोल क्या है और कैसे करते हैं, 200 कैलोरी के नाश्ते या स्नैक्स कौन से हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज मुझे आती हैं फ्रेंड्स, दैट इज डायबिटीज़। और क्या हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्टफ के लिए, एक्सरसाइज के लिए और साथ में एक्टिंग एक्सपीरियंसेस के लिए। तो पोर्शन कंट्रोल के बारे में बात करने से पहले फ्रेंड्स, डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने ये कोलैबोरेशन क्यों एक्सेप्ट किया? इसलिए क्योंकि मेरे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को है या आपके किसी जानने वाले या फ्रेंड सर्कल में किसी को है, तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप उनकी मदद कर पाएंगे डायबिटीज़ रिवर्सल में। एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ फ्रेंड्स आपको टाइप 1 डायबिटीज़ में और टाइप 2 डायबिटीज़ में। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो जेनेटिक होती है, जैसे कई लोगों को बचपन से होती है या पैदाइशी होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो है लाइफस्टाइल डिजीज़, जिसे कि रिवर्स किया जा सकता है। तो अब गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? ब्रीद वेल बीइंग एक क्लिनिकली प्रूवन डिजिटल प्रोग्राम है, उसके थ्रू। तो फ्रेंड्स, अब हम सब एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ब्रीद वेल बीइंग जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स की हेल्प करता है। वो उनके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है, वेट लॉस करवाने में हेल्प करता है और इवेंचुअली आगे चल के धीरे धीरे उनकी मेडिकेशन भी बंद हो जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, तो 10,000 लोगों को ऑलरेडी इससे फ़ायदा हो चुका है। 10,000 लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स हो चुकी है। और ये जो प्रोग्राम है ना, ये अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से रिकग्नाइज्ड है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप पैसे की बात सोच रहे होंगे कि अगर आपके केस में ये प्रोग्राम काम नहीं किया तो आप क्या करेंगे? आप पैसे डाल देंगे इसमें। वैसे आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम उतना एक्सपेंसिव नहीं है और इनकी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। ब्रीद वेल बीइंग की ये जो पॉलिसी है ना, नो आउटकम नो पे, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इससे जो है आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे और आपको फायदा भी मिलेगा। तो ये ब्रीद वेल बीइंग का नो आउटकम नो पे कैसे काम करता है? अगर आपका HbA1c लेवल 10% भी कम नहीं होता है तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको एक डेडिकेटेड हेल्थ कोच मिलेगा जो कि डायबिटीज़ एक्सपर्ट होगा, जो कि आपकी डाइट वगैरह को मॉडिफाई करने में, थोड़े बहुत चेंजेस लाने में मदद करेगा। और सिर्फ यही नहीं है फ्रेंड्स, आपको एक पर्सनलाइज्ड फिटनेस ट्रेनर भी मिलेगा। अब फिटनेस ट्रेनर के नाम से घबराइए मत, आपके हिसाब की एक्सरसाइजेस आपको कराई जाएंगी, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा मुश्किल नहीं कराया जाएगा, लेकिन हाँ, सस्टेन्ड एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि आपकी मसल बिल्ड हो और आपकी बॉडी को फायदा हो। ब्रीद वेल बीइंग की एक और बड़ी अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, आप अनलिमिटेड टाइम जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी दवा के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, या आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं वो पूछना हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। फ्रेंड्स, जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से जो है पोर्शन कंट्रोल के बारे में और 200 कैलोरी फूड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। अच्छा, तो इस डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम की एक चीज़ मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई फ्रेंड्स, क्योंकि दिन भर हम सब लोग जो है व्हाट्सएप पे तो लगे रहते हैं। इनकी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जहाँ पर एथलीट्स, ये लोग एक्चुअली जो लोग एनरोल कराते हैं ना उन्हें एथलीट्स बोलते हैं, मतलब तो आप दूसरे लोग जो इनका प्रोग्राम ले रहे हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जान सकते हैं और उनकी कैसे प्रोग्रेस हो रही है डायबिटीज़ रिवर्सल में वो जान सकते हैं। तो क्या होता है ना, ऐसे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही फन वे में डिज़ाइन किया गया है ताकि आपकी जो पूरी जर्नी है ना डायबिटीज़ रिवर्सल की बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, इंजॉयबल हो जाए। आई एम और अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रीद वेल बीइंग को कांटेक्ट कैसे किया जाए और जानकारी कैसे पाई जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो बिल्कुल सोचिए मत, पहला कदम उठाइए एक डायबिटीज़ फ्री लाइफ की तरफ। और सबसे अच्छी बात यह है ब्रीद वेल बीइंग की कि नो आउटकम नो पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम पोर्शन कंट्रोल की बड़े ही आसान और सिंपल शब्दों में। तो पोर्शन कंट्रोल क्या है और हम कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ फ्रेंड्स। हमारे पेट का साइज़ हमारी मुट्ठी के इतना होता है, तो एक टाइम में हमें कितना खाना खाना चाहिए? बस 2 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये तो हो गया हमारा सिंपल सा तरीका। अच्छा, बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा वज़न कम कर रहे होते हैं, कई बार डाइटिशियंस क्या करते हैं, सारे डाइटिशियंस नहीं, कोई कोई क्या करते हैं, उन्हें काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट देते हैं, जैसे कि 1000 कैलोरी पूरे दिन में या 800 कैलोरी पूरे दिन में, जो कि अच्छा नहीं है।
तो अगर हम सेफर साइड पे रहें तो 1200 कैलोरीज अगर हम लेते हैं तो सेफ साइड पे रहेगा। अब 1200 कैलोरीज कैसे लेंगे, मतलब हम 200 कैलोरी के 6 मील खाएंगे। और अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ 200 कैलोरी के नाश्ता या स्नैक या जो भी कहिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना सारा खाना होता है, कम नहीं होता है। और अगर आप ऐसे बांट बांट के खाएंगे तो आप जो है वेट गेन भी नहीं करेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। लेकिन मैं आइडियली ये कहूँगी कि अगर आप किसी वेट लॉस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो जब आपको दिया जाएगा आपका डाइट प्लान तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि ये कितने कैलोरी का नाश्ता या खाना या फुल डे का मील जो है आपको दे रहे हैं। ये पूरी इंक्वायरी लेने के बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। अब जो मेजर मैं आपको 200 कैलोरी के फूड का बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उतना ही होना चाहिए। कभी भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो है ना फूड में नहीं चलते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है और हमारा दिल है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। लेकिन आपको इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि अगर आप इतना एक चीज़ खा रहे हैं तो आपको 200 कैलोरीज मिल रहे हैं या कितने कैलोरीज मिल रहे हैं। तो पहला नाश्ता है, आप 2 कटोरी पोहा खा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कटोरियों के तो अलग अलग साइज़ होते हैं, तो कटोरी जिसका डायमीटर, मतलब अगर आप उसके मुंह की तरफ से नापेंगे तो उसका डायमीटर 3.5 इंचेस का होना चाहिए। अगर आप वो 2 कटोरी पोहा खाते हैं तो मतलब आपको 200 कैलोरीज मिल गई। सेकंड है उपमा, 1.5 कटोरी खा सकते हैं, उससे आपको 200 कैलोरीज मिलेंगी और कटोरी का साइज़ वही होना चाहिए जो अभी मैंने आपको बताया था। बस ऐसा कीजिए कि उसमें सब्जियां थोड़ी एक्स्ट्रा डाल दीजिए। तीसरा है डोसा, जो हम सबका पसंदीदा है, तो आप 2 डोसे आराम से खा सकते हैं। 13 इंच डायमीटर होना चाहिए उनका। लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगी कि इस तरह से बहुत ज़्यादा मेजर करके मत खाइएगा, नहीं तो लाइफ बड़ी परेशानी भरी हो जाएगी। अंदाज़ा दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट है इडली, तो 4 इडली आप आराम से खा सकते हैं। अगर आप उसका वेट पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि उसका वेट होना चाहिए 60 ग्राम, लेकिन मीडियम साइज़ की इडली 4 खा सकते हैं आराम से। पराठा तो हम सबके घर में बनता ही है, अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन एक बात कहूँ कि वो बहुत हेल्दी मील होता है। स्टफ़ पराठा खाएंगे तो और भी अच्छा है। तो 8 इंच डायमीटर का एक पराठा, और अगर आप उसमें ऊपर घी वगैरह लगवा रहे हैं तो मक्खन जब आप डालिए उसमें तो 1 टीस्पून डालिए, 5 ग्राम होता है 1 टीस्पून, जिसमें 100 कैलोरीज होती हैं। तो जब पराठा खाएंगे 8 इंच डायमीटर के करीब का, तो समझ लीजिए आपको 200 नहीं 300 कैलोरीज मिल गई है। तो खाना अच्छे से चबाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं, ब्रीद वेलबींग का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप खुद की या किसी की भी मदद करना चाहते हो तो जाकर वहाँ पर डिटेल्स देख लीजिए।